मौसम में बदलाव को देखते हुए कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक के द्वारा जिले के किसानों को सलाह दी गई। भारतीय कृषि मौसम और मानसून के ऊपर निर्भर करती है और इस बार प्री मानसून यानी मानसून से पूर्व की कोई भी बारिश ठीक तरीके से नहीं हो पाई, जिसका फसलों के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ा है। किसानों ने अपनी मेहनत से या जहाँ पर सिंचाई के साधन है वहाँ पर उन्होंने ज्वार और उसी के साथ साथ कपास, गन्ना या चारे वाली फसलों को वहाँ पर उगाया है, लेकिन उनमें कई जगह पर बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि भरपूर पानी न मिलने से फसल कहीं के सूखने के कगार पर है। लेकिन पिछले दिनों हल्की बारिश हुई थी, उससे किसानों ने निराई गुड़ाई करके अपने खेत से खरपतवार तो निकाले, नमी को भी संचित करने का प्रयास किया। आगामी दिनों में भी ये उम्मीद है कि मानसून सक्रिय हो चुका है, जो उम्मीद है कि 2-3 दिनों के अंदर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से होता हुआ हरियाणा में भी प्रवेश करेगा। मानसूनी वर्षा यदि इस समय हो जाती है तो फसलों की बिजाई का बड़ा उपयुक्त समय होगा, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते तक यदि मानसून की बारिश होती है तो ये सबसे अच्छा शकुन माना जाता है, क्योंकि बिजाई का सर्वोत्तम समय ये होता है खरीफ फसलों की बिजाई का। तो उम्मीद है कि आगामी 2-3 दिनों के अंदर ही मानसून की बारिश होगी और जिससे फसलों की बिजाई का शुभारंभ हो जाएगा। किसान भाई ये ध्यान रखें कि जितनी भी फसलें जो अभी तक बिजाई नहीं कर पाए हैं उनकी बिजाई किसान भाई, चाहे वो ज्वार है, मक्का है, ग्वार है, तिल है, उड़द है या अरहर की बिजाई भी कुछ किसान भाई अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो उसकी बिजाई भी किसान भाई इस समय कर सकते हैं यदि अच्छी बारिश हो जाती है। बारिश होने के बाद यदि मानसूनी बारिश 2-3 दिनों के बाद हो जाती है तो किसान भाई उसमें जो कपास में अभी तक सिंचाई नहीं कर पाए हैं वहाँ पर थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन वाली उर्वरक डालकर बाद में जब बत्तर आए तो गुड़ाई कर दें, या जहाँ पर उन्होंने कतारों में बिजाई की है वहाँ पर कतारों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें, ताकि यदि बारिश ज़्यादा भी होती है तो उससे भी बचाव होगा पानी की निकासी का। और उसी के साथ साथ यदि सिंचाई भी करनी पड़ जाती है तो उसमें भी 20 से 30% तक पानी की बचत हो जाती है। गन्ने में भी किसान भाई ये ध्यान रखें कि इस समय चोटी छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है, तो उसके लिए किसान भाई 13 ग्राम कार्बोफ्यूरान दवाई कूड़ों में यूरिया खाद के साथ मिलाकर कूड़ों के साथ डाल दें, और यदि बारिश हो जाती है तो अच्छा है ना, फिर उन्हें हल्की सिंचाई इसके लिए करनी पड़ सकती है। तो इन बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे। ज्वार की बिजाई भी किसान भाई जो गर्मियों की बिजाई नहीं कर पाए हैं वो बरसात की चारे की फसल के लिए ज्वार की बिजाई इस समय भी किसान भाई कर सकते हैं, और उसके लिए वो HJ 541 और 513 अच्छी किस्में हैं, इनका चुनाव वो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि उम्मीद है पूरी कि बारिश होगी, और जब तक बरसात नहीं होती है और यदि फसल लगता है कि सूखने के कगार पर है तो वहाँ पर हल्की सिंचाई वो जरूर कर दें, और भविष्य में भी यह ध्यान रखें कि यदि बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर पानी की निकासी का भी उचित प्रबंध रखें।